हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से आदर्श विद्या मंदिर के YouTube चैनल पे स्वागत है। तो कल की कड़ी में हम लोग जाने थे खनिज के बारे में कि खनिज जो होता है वह क्या होता है। और आज जो हम जानेंगे और खनिज के बारे में ये भी बताए थे, एक खनिज जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा जो होता है आपका अधात्विक खनिज होता है। फिर धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में भी बताए थे कि धात्विक खनिज क्या होता है और अधात्विक, और उसके बाद उसमें अंतर भी बताए थे कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। साथ ही आज आप लोगों को हम बताएंगे कि धात्विक खनिज जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज के प्रकार मतलब मेटलिक मिनरल्स जो है, इसके प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये धात्विक खनिज जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, और इससे पहले बताए थे कि भारत में जो है लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और फिर पूरे विश्व में जो है लगभग 3000 प्रकार के खनिज जो है पाए जाते हैं, जिसमें आपको बताए थे कि लोहा को उद्योग का जननी भी कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे धात्विक खनिज के प्रकार और उसके जो अंतर है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये धात्विक खनिज जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है लौह युक्त खनिज और दूसरा जो होता है अलौह युक्त खनिज होता है। अलोहयुक्त खनिज होता है। नाम में लिखा है लौहयुक्त। लौह मतलब समझे, यहाँ पे हम कर सकते हैं लौह मतलब अगर कहेंगे तो लोहा कर सकते हैं, और यहाँ अलोह मतलब लोहा नहीं, या अंशतः कर सकते हैं या नहीं के बराबर कर सकते हैं ऑब्लिक। तो हम आपको बताएंगे कि धात्विक खनिज क्या है। तो अगर हम सिंपल से कहें कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो वैसे खनिज जिसमें लोहा का अंश जो है वह पाया जाता है, वैसे खनिज को हम कहेंगे लौहयुक्त खनिज कहेंगे या लौह खनिज भी कहेंगे। उसके बाद अलौहयुक्त खनिज मतलब वैसे खनिज जिसमें लोहा का अंश जो है वह नहीं पाया जाता है या अंशतः पाया जाता है, वैसे खनिज को कहेंगे अलौहयुक्त खनिज। जैसे आप सुने होंगे, जैसे इसमें लोहा का अयस्क हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे उसके बाद जो हो जाएगा आपका निकेल हो जाएगा, फिर हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज एक्सेट्रा। ये जितना नाम देख रहे हैं कि लोहा का अयस्क, उसके बाद निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, मैग्नीज हो गया, इस सब में जो है लोहा पाए जाते हैं। और अलोह युक्त खनिज किसको कहेंगे? मतलब वैसे खनिज जिसमें लोहा का अंश जो है नहीं पाया जाता है, वैसे खनिज को अलोह युक्त खनिज कहेंगे। जैसे क्या? जैसे चांदी, उसके बाद क्या हो जाएगा सोना, उसके बाद क्या हो जाएगा सीसा, ये सब क्या है एक्सेट्रा, ये सब क्या है अलोह युक्त खनिज। तो हम आपको बताए हैं कि खनिज जो होता है, धात्विक खनिज जो होता है, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपको बताए हम लौहयुक्त खनिज, और दूसरा जो हो गया अलौहयुक्त खनिज। तो लौहयुक्त खनिज इसे लौह खनिज भी कहते हैं, उसको अलौह खनिज भी कहते हैं। तो अलौहयुक्त खनिज क्या कहें कि वैसे खनिज जिसमें लोहा का अंश पाए जाते हैं उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं, और अलौहयुक्त खनिज वैसे खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाए जाते हैं उस खनिज को कहेंगे अलौहयुक्त खनिज कहेंगे। अब इसके अंतर के बारे में हम देखेंगे। एग्जाम्पल बता देते हैं लोहा का अयस्क, निकेल का अयस्क, टंगस्टन, मैग्नीज, इसमें हो जाएगा आपका चांदी, सोना, सीसा आदि हो जाएगा। अब इन दोनों में हम अंतर देखते हैं, तो उसको आप अगर सुनिएगा, स्मरण कीजिएगा तो ये बहुत आसान है। अब इसके अंतर देखते हैं। तो एक साइड हम लिखे हैं लौहयुक्त खनिज
और उसी से ही आपका परिभाषा भी निकल जाएगा और अंतर भी हम देख लेंगे कि क्या अंतर है। तो इन दोनों के बीच अंतर को हम देखते हैं। तो क्या पहला अंतर क्या, कि वैसे खनिज नहीं, कि वैसे खनिज जिसमें लोहा के अंश पाए जाते हैं उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। उसके बाद इसमें एक नंबर में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे वैसे खनिज जिसमें लोहा के अंशतः लोहा के अंशतः या नहीं पाए जाते हैं उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं, अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहिएगा, इसमें हो जाएगा आपका क्या, जैसे लौह अयस्क या लोहा के अयस्क। एग्जाम्पल लिखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हो जाएगा निकेल, उसके बाद क्या हो जाएगा मैग्नीज एटसेट्रा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सोना, उसके बाद क्या हो जाएगा चांदी, अभ्रक एक्सेट्रा। चलिए फिर देखते हैं दूसरा अंतर कि लौहयुक्त खनिज में दूसरा अंतर क्या है। तो लौहयुक्त का जो इसका जो रंग होता है, या तो सिलेटी रहता है, या धूसर होता है, या मटमेला होता है। लिखेंगे इसका रंग धूसर, उसके बाद क्या सकते हैं मटमेला, लोहा को देखेंगे मटमेला, और उसके बाद सिलेटी आदि रंग के होते हैं। और ये जो हो जाएगा आपका, ये दूसरा अलौहयुक्त में ये जो होता है अनेक रंग के होते हैं। क्या होते हैं, अनेक रंग के होते हैं। फिर क्या हो जाएगा, तीसरा हम देखेंगे, ये जो है आपका मतलब लौहयुक्त खनिज जो है ये रबेदार चट्टान में पाए जाते हैं। कौन सा चट्टान में, रबेदार चट्टान। रबेदार मतलब क्या, जैसे आप रोटी खाएं तो रोटी में जो पापड़ी होता है, पापड़ी मतलब क्या ऊपर वाला पार्ट, तो वही रबेदार। तो वही पहाड़ जो होता है, चट्टान जो होता है, उसमें रबेदार मतलब ऊपर वाला पापड़, ये जो होता है आपका रबेदार चट्टान में पाया जाता है। लिखेंगे ए रबेदार चट्टान में पाए जाते हैं। और उसके बाद ये जो हो जाएगा आपका कौन सा, अलौहयुक्त खनिज जो हो जाएगा, ये सभी प्रकार के चट्टान में मिल जाते हैं। क्या, यहां पे लिखेंगे ए सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले बताए हैं, कल बताए थे कि धात्विक खनिज क्या है, या खनिज बताए थे। फिर खनिज का प्रकार बताए थे। खनिज जो होता है वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बताए थे धात्विक खनिज, एक दूसरा बताए थे अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में आपको हम बताए थे कि वे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसको धात्विक खनिज कहते हैं। फिर बताए थे आपको अधात्विक खनिज, तो वैसे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं
उस खनिज को अधात्विक खनिज बताए थे। फिर आज बताए कि धात्विक खनिज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लौहयुक्त और एक होता है अलोहयुक्त। लौहयुक्त जिसमें लोहा के अंश पाए जाते हैं और अलोहयुक्त जिसमें लोहा के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं वे खनिज जिसमें लोहा के अंश क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, और इसमें बताया लोहा के अंश जो है वो नहीं पाए जाते हैं या अंशतः पाए जाते हैं। जैसे आपको बताएं लोहा के अयस्क, निकेल बताएं, मैग्नीज बताएं। फिर बताया इसमें अलोहयुक्त में जैसे सोना, चांदी, अभ्रक आदि। फिर बताएं कि इसका रंग जो है, जैसे लोहा का रंग जो रहता है वो कैसा रहता है, या धूसर रहता है, मटमैला रहता है माटी की तरह, या सिलेटी रंग का रहता है। और इसका रंग क्या होता है, जैसे इसका रंग जो है अनेक रंग का, जैसे चांदी को देखिएगा तो आपको उजला जैसे मिलेगा, सोना को देखिएगा तो आप पीला जैसा मिलेगा, फिर अभ्रक का देखिएगा तो फिर दूसरा टाइप का मिलेगा। फिर देखें कि ये जो है रबेदार चट्टान, रबेदार मतलब क्या, रोटी के बारे में आपको बताया। और ये जो है आपके सभी प्रकार के चट्टान में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद खनिज की विशेषता क्या होता है, तो आप जानते हैं कि खनिज जो है हर जगह, चाहे इसको हम यही रहने देते हैं, फिर अगली कक्षा में हम देखेंगे खनिज की विशेषता और भारत में जो है लौहयुक्त खनिज जो है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। और साथ ही लौह के अयस्क, लोहा के अयस्क, लोहा के समांतर 3 अयस्क होते हैं। लोहा के कितने अयस्क हैं, 3 अयस्क हैं। एक का नाम है हेमेटाइट और दूसरा का नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है, मैग्नेटाइट। उसके बाद क्या है, तीसरा का नाम क्या है, लिमोनाइट। क्या नाम है, लिमोनाइट। आपको हम ये भी बता दिए कि लोहा के जो 3 अयस्क होते हैं, एक का नाम है हेमेटाइट, दूसरा का नाम है मैग्नेटाइट और तीसरा का नाम है लिमोनाइट। क्या नाम है, लिमोनाइट। तो इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में जो है लोहा कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है और अन्य धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस क्लास का मेन उद्देश्य था कि लौहयुक्त और अलोहयुक्त में अंतर बताया जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।